वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस के अंदर हम राउटिंग किस तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं, मतलब टेम्पलेट किस तरीके से एक बना सकते हैं, टेम्पलेटिंग वे में किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे हर पेज में नेव बार हमेशा सेम होता है, नेव बार भी और फुटर भी। फिलहाल हम नेव बार वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो आपको जैसे पता है कि हमारे हर पेज में नेव बार सेम होता है, होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, हर पेज में। और हम जब किसी भी एंकर के लिंक पे या किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे, अबाउट अस पे, तो बेसिकली नेविगेट होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट हो रहा होता है। तो रिएक्ट जेएस में उसको हम राउटिंग कहते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे कि रिएक्ट जेएस में हम राउटिंग किस तरीके से इनेबल करवा सकते हैं। और दूसरा कि हर पेज पे नेव बार को हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। बनाएंगे हम नेव बार एक ही, लेकिन उसको हम कैसे हर पेज पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, रिएक्ट राउटिंग सिस्टम, और उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के मैं अंदर हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप जो है ना, वो राउटिंग की एक लाइब्रेरी आती है जो कि आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, ये लाइब्रेरी है जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल इसने कर दी है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को वीएस कोड पे, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, और इसको मैं रनिंग स्टेज पे लगा देती हूँ, npm स्टार्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरे प्रोजेक्ट को जो है वो रनिंग स्टेज पे लगा देगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये करना है, देखिए हमारा प्रोजेक्ट हमारे सामने आ चुका है। अब सबसे पहले हमारा पार्ट ये कि हम इसको फिलहाल हटा दें, कि जो भी इसने हमारा काम करके दिया है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये app.js के अंदर, अगर आपको पता है जैसे कि रिटर्न के अंदर जो भी काम है वो आपको वहां पे विजिबल हो रहा है, तो इसको आप हटा दें। और फ्रेगमेंट का टैग आप यहाँ पे ओपन पेन क्लोज कर दें, यहाँ पे डिफ का टैग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा डिस्प्ले आ रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना लूं कंपोनेंट के नाम का, और कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं home.jsx की फाइल एक बना रही हूँ। ठीक है, एक मैं बना रही हूँ contact.jsx। ठीक है, about.jsx। होम के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद RAFCE करूंगी, और इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, तभी आपके पास ये ऑप्शन आएगा। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, एक्सटेंशन ये वाली है जो कि आपको डाउनलोड करनी होगी वीएस कोड में। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आने के बाद RAFCE लिख के एंटर करेंगे, स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे आप लिख दें कि ये होम पेज है। ठीक है, कॉन्टेक्ट में जाएंगे, अगेन आप ये वाला पार्ट करेंगे RAFCE। यहाँ पे आप लिख दें कि ये कॉन्टेक्ट का पेज है, सॉरी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट का पेज है। अबाउट के अंदर आएंगे, अगेन RAFCE, और यहाँ पे आप लिख देंगे ये अबाउट का पेज है। ठीक है, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। और मैं बनाना चाहती हूँ एक नेव बार। नेव बार आपको पता है कि तीनों फाइल में होता है, होम में भी होता है, ऊपर कॉन्टेक्ट में भी होता है, अबाउट में भी होता है। तो हम कहाँ बनाएंगे, हम बेसिकली नेव बार के लिए भी अलग से कॉम्पोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो नेव बार डॉट जेएसएक्स, वैसे ही अगर आगे आगे चल के आपको फुटर बनाना हो तो फुटर के लिए भी ऐसे ही जो है वो न्यू, क्या बोलते हैं जिसको, कॉम्पोनेंट बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने RAFCE कर दिया है, और यहाँ मैंने लिख दिया है, चले यहाँ हम फिलहाल कुछ नहीं लिखते। इसके अंदर मैं एक छोटा सा नेव बार का डिजाइन बना देती हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, नेव का हम टैग लेंगे और उसको मैं क्लास दूंगी नेव बार की, एंटर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक डिव ली, और डिव को मैंने क्लास दे दी नेव कंटेनर की। ओके, फिर मैंने क्या किया, एक h1 लिया, और h1 को मैंने क्लास दे दी लोगो की, और मैंने यहाँ लिख दिया माय वेबसाइट। ठीक है, फिर मैंने एक यूएल का टैग लिया, और यूएल को मैंने क्लास दे दी नेव लिंक्स, एंटर। एलआई बनाई, एलआई के अंदर हम लेंगे लिंक का टैग, लिंक आ रहा है, एंटर कर दें ताकि ऊपर इसको इंपोर्ट करें, एंटर करेंगे आप। ठीक है, और आप इसको कैसे, डायरेक्ट इसको ऐसे क्लोज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप अपनी मर्जी से एक राउट का नाम बताएंगे, जो कि मैं बाद में बनाऊंगी। राउट का नाम मैंने फिलहाल जैसे रख दिया /home, या आप स्लैश भी रख सकते हैं। एरर किस खुशी में दे रहा है ये, अच्छा। ठीक है, आप याद रखें कि ये राउट का नाम नहीं है, राउट तो हम बनाएंगे बाद में app.js में। उसी राउट को बेसिकली समझे कि मैंने पहले ही कॉल कर लिया, और मुझे एंकर के टैग में दिखना क्या चाहिए सामने, तो मैंने कहा ऐसे होम दिखना चाहिए। तो अब आप बोलेंगे मैंने एंकर का ही टैग क्यों नहीं ले लिया, लिंक का टैग क्यों लिया, HTML में तो हम ए का टैग लेते थे,
एंकर का टैग में और लिंक का टैग में कोई डिफरेंसेस है? एंकर के टैग पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पेज को रिलोड करता है, ठीक है। फिर उस पर हमें आगे चल के टारगेट वगैरह का प्रॉपर्टीज वगैरह लगानी पड़ती है। लेकिन लिंक के टैग से हमें फायदा ये होता है कि हमारा पेज रिलोड नहीं होता, डायरेक्ट जो है वो नेक्स्ट पेजेस पे वो जाता है। दूसरा, एंकर का टैग एक नुकसान ये है कि जब वो रिलोड होकर दूसरे पेज पे लेके जाता है तो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। और लिंक का टैग क्या है, विदाउट रिलोड लेके जाता है, इसलिए दोनों की स्पीड में फर्क आता है। इसकी स्पीड, लिंक की स्पीड ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो बेहतर ये कि आप लिंक के टैग को ही यूज करें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये मैंने लगा दिया एल आई, सही है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, एक और एल आई बनाया, कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, ठीक है। राउट का नाम मैंने बोल दिया कॉन्टैक्ट, जो कि अगेन मैं याद दिला दूं, ये मैं बनाऊंगी, ठीक है, app.js में जाके। अच्छा, अबाउट, राउट का नाम ऐसे दे देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस किया, क्या ये हमारे पास डिस्प्ले होगा? डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि नेवबार कॉम्पोनेंट अलग है और हमें जो भी कॉम्पोनेंट चलाना हो उसको हमें app.js में जाके कॉल भी करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, app.js में जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद रिटर्न के टैग के अंदर ही आप अपने कॉम्पोनेंट को कॉल करेंगे और एंटर भी करेंगे ताकि वो ऊपर उसको इम्पोर्ट करें। एंटर, ठीक है। ऊपर इसने इम्पोर्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया मैंने फाइल को। ये मुझे क्या बोल रहा है, नेवबार डॉट jsx डज नॉट मैच दी कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा, मेरी फाइल का नाम स्मॉल लेटर में है। अच्छा, देखिए फाइल का जो नाम का इशू आ रहा था वो तो चला गया है। यहाँ पे जो आपको एरर दिख रहा है उसको आप इग्नोर करें, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर आऊं, ये मुझे जो बेस नेम का बार बार एरर दे रहा है, बेसिकली ये हमारे ये जो लिंक है ना, इसको अलाउ नहीं करवा पा रहा, मतलब हमारी राउटिंग को अलाउ नहीं करवा पा रहा। हालांकि हम लाइब्रेरी तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, रिएक्ट राउटर डॉम वाली, फिर भी ऐसा ये क्यों कर रहा है? तो आपने क्या करना है, अपनी index.js की फाइल में आना है। यहाँ पे इन लोगों ने एक रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड लगाया हुआ, आपने इसको हटा देना है, ठीक है। इसको मैंने हटाया और इसको, इस ऐप को आप क्लोज करेंगे ब्राउजर आउटलेट के टैग में, ब्राउजर राउटर के साथ, सॉरी, ठीक है। और इस ऐप को आप इसके अंदर रखेंगे। कंट्रोल एस किया मैंने और अब मैंने वहां जाके अपनी फाइल को रिफ्रेश करके देखा तो मेरा रिजल्ट मेरे सामने आ गया। मतलब हमारा नेवबार जो है वो, ये नेवबार जो है वो app.js में कॉल हो गया। अब डिजाइनिंग इसकी मैंने ऑलरेडी कॉपी की हुई है भाई, आप लोगों को चाहिए तो ये आगे यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। या मैं इसको गिटहब पे अपलोड करके आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ, कॉपी किया मैंने, ठीक है। और कॉपी करने के बाद अब मैं इसको कहाँ लगाऊंगी, नेवबार के लिए हमें सीएसएस करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक नेवबार सीएसएस के लिए न्यू फाइल बना लेते हैं, नेवबार डॉट सीएसएस। इसमें मैंने सीएसएस सारी पेस्ट कर दी, लेकिन क्या है, ये कॉल होगी? कॉल नहीं होगी, क्योंकि इस फाइल को हमने, जहां हमने नेवबार की बनाया है एक्चुअल, उसको, इस फाइल को हमें इधर कॉल करनी पड़ेगी। तो इम्पोर्ट करेंगे आप ./नेवबार.css, कंट्रोल एस किया तो अभी जो भी डिजाइनिंग है यहाँ वो इस फाइल पे अप्लाई होगी। चेक करते हैं, तो एक नॉर्मल सा नेवबार बन गया। अब आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीएसएस में कोई भी रिएक्ट जेएस तो है नहीं, नॉर्मल सीएसएस ही हमारी फॉलो हुई है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो इसमें कुछ सच इतना नहीं है, आप यहीं से देख के करना चाहे तो कर सकते हैं, या नेट से आप नॉर्मली देख कर लीजिएगा, उसमें कोई हार्ड काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाहती हूँ, जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो ये मुझे होम के पेज पे ले जाए, कॉन्टैक्ट के क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट पे ले जाए, अबाउट के क्लिक करने पे अबाउट पे ले जाए, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे, एक बार तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो अब यहाँ पे जो राउट मैंने लिखे हैं कि इसके क्लिक करने पे होम डॉट jsx चलनी चाहिए, मतलब होम का कॉम्पोनेंट, स्लैश कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट का कॉम्पोनेंट, और अबाउट के क्लिक करने पे अबाउट का कॉम्पोनेंट चलना चाहिए। ये जो आपस में रिलेशन हमें बनाने हैं, इसको जो हमें असाइन करना है होम को, वैसे जो हमें रिलेशन बनाना है वो हम क्या करेंगे, app.js में करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो राउट में लिख रही हूँ ये अभी मैं बनाऊंगी app.js में जाके। तो app.js में जाके नेवबार के नीचे बनाए, जो मैं कोड करने जा रही हूँ वो नेवबार के आप नीचे करेंगे। क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो काम है ना, जो हमारा राउटिंग जो चलेगी, और जो हमारा क्या बोलते हैं जिसको, हमने जो होम के पेज पे जो लिखा हुआ है होम पेज, कॉन्टैक्ट के पेज पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट पेज, वो इसके ऊपर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नेवबार के नीचे आए, सारे कंपोनेंट नेवबार के नीचे कॉल हो, तो आपने राउट्स इसके नीचे डिफाइन करने, यहाँ आप लिखेंगे राउट्स, एंटर करेंगे याद से,
तो ये ऊपर इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट कर दिया इसने। अब आप यहाँ लिखेंगे सिर्फ राउट, अगेन एंटर करेंगे और इसको आप स्टैंड अलोन टैग बनाएंगे, यहीं पे क्लोज करेंगे। अब आप यहाँ पे आने के बाद जो है वो क्या करेंगे, अपने राउट को मैच करवाएंगे। ठीक है, तो पाथ लिखेंगे, पाथ के अंदर आप वही राउट का नाम देंगे जो आपने वहां लिखा है नेवपाल में, ये स्लैश। ठीक है, बेसिकली राउट बन यहाँ बनते यहाँ है, कॉल हम उसको वहां जाके करते हैं। ठीक है, हम देख के लिख रहे हैं वहां से, लेकिन बेसिकली रूल ये है कि यहाँ आप राउट पहले बनाए फिर उसको नेवबार में कॉल करें। ठीक है, तो बताएंगे कि ये स्लैश किसके लिए है, कौन से कंपोनेंट के लिए। कंपोनेंट तो बहुत सारे हैं, होम भी है, कॉन्टेक्ट भी, अबाउट भी है। तो मैंने कहा ये जो है स्लैश राउट ये होम के लिए। तो होम में जो फंक्शन का नाम है वो बेसिकली कैपिटल एच है, तो आप यहाँ कैपिटल एच लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो ऊपर ये कंपोनेंट वाली फाइल को इंपोर्ट करना। ठीक है, होम का कंपोनेंट हमारा मतलब होम की जो राउटिंग है वो हो चुकी है। ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे, कॉन्टेक्ट के लिए भी करेंगे, अबाउट के लिए भी करेंगे। ठीक है, अबाउट के लिए भी करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप अपने कंपोनेंट का नाम देंगे, कॉन्टेक्ट पे एंटर, ऊपर कॉल हो गया, अबाउट पे एंटर, कंट्रोल एस किया मैंने, मेरा हमारा काम डन हो चुका है। ओहो, एरर आ गया हमारे पास। एरर हमारे भाई क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे इसने कैपिटल कॉल कर लिए। मिस्टेक कब इस वजह से होती है, जब आप कंपोनेंट बनाए ना तो अपनी सारी फाइल का नाम कैपिटल से शुरू करें। मेरे से ये सारी इश्यू हुए, इस वजह से मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपोनेंट का नाम कैपिटल कॉल कर रहा है, जो कि ये फंक्शन से मैच करके कर रहा है, लेकिन रियल फाइल का नाम स्मॉल है, तो आप हमेशा कैपिटल लेटर से बनाए। ठीक है, अब मुझे सही करना पड़ेगा, इस वजह से ये यहाँ पे कोड एरर दे रहा है, लेकिन बेसिकली रनिंग टाइम पे ये एरर नहीं देगा, अब कोड एरर दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप याद रख के कैपिटल से बनाना। अब देखो, ठीक है, मैंने होम पे क्लिक किया, होम पे क्लिक करने पे क्यों नहीं चला भाई। अच्छा, ये राउट पे तो जा रहा है, कॉन्टेक्ट अबाउट, लेकिन मेरा यहाँ पे काम कॉल नहीं हो रहा। किस खुशी में ऐसा हो रहा है हमारा। होम डॉट जेएसएक्स पे मैंने यहाँ पे डिव में ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। ओके, मैंने कॉल करने में गलती की है क्या। ओके ओके ओके, मैंने कॉल करने में मिस्टेक की है। आप जब एलिमेंट में अपने कंपोनेंट के नाम कॉल करें तो इस तरीके से दे। ठीक है, आई होप कि अब हमारा इशू सॉल्व हो जाए। अब देखें, पहले उनके अपने अबाउट पे क्लिक कर दिया था, कॉन्टेक्ट होम। ठीक है, तो अब आप देखें नेवबार तो ये एक ही फिक्स है, तो अब आप बोलेंगे फिर ये नीचे कैसे आ रहा है, क्योंकि नेवबार टॉप पे है और आउट उसके नीचे डिफाइन हुए हैं। ठीक है, इस वजह से इस तरीके से हो रहा है। अब आप जब फुटर बनाएंगे ना, अपना फुटर का कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, और फुटर की आप छोटी सी डिजाइनिंग कर देंगे, उसको सीएसएस कर देंगे, तो आप फुटर वाला जो राउट है ना, कंपोनेंट है, वो कहाँ कॉल करेंगे, इस राउट्स के बाद। ठीक है, इधर कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे सारे काम कंटेंट के नीचे फुटर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर मत कर देना, इधर नहीं कर देना, वरना नेवबार के बाद डायरेक्ट फुटर आ जाएगा, इधर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा राउटिंग किस तरीके से रिएक्ट जेएस में काम करती है, इतनी हार्ड एंड टफ नहीं है। ठीक है, रिएक्ट जेएस जो लारावेल पढ़ के आते हैं वो रिएक्ट जेएस को थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ रहे होते हैं, क्योंकि लारावेल उनके दिमाग में बैठी हुई होती है, तो उनको लगता है कि हमें सारे काम बने बनाए मिल जाएंगे। रिएक्ट जेएस आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग स्किल है, तो ज़ाहिर थोड़ी सी हार्ड एंड टफ होगी, लेकिन इतनी भी हार्ड एंड टफ नहीं है। थोड़े कोड के सिंटेक्स आप समझ जाओ तो आपको बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।